वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे राजमुकुट नाटक के आधार पर शक्ति सिंह का चरित्रण। पिछली वीडियो में हमने राजमुकुट खंड काव्य का सारांश समझा और महाराणा प्रताप का चरित्रण समझा। दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक कक्षा 11 की प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो राजमुकुट खंड काव्य से जो चरित्रण आते हैं वो 3 चरित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो महाराणा प्रताप का चरित्रण, शक्ति सिंह का चरित्रण और तीसरा अकबर का चरित्रण। महाराणा प्रताप का चरित्रण हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम शक्ति सिंह का चरित्रण समझेंगे कि शक्ति सिंह जो है वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। चरित्रण का मतलब होता है बच्चों कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, किस तरह का बर्ताव करता है, किस तरह के आचार विचार रखता है, किस प्रकार की शक्ति रखता है और किस तरह का वह व्यक्ति है, उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं। वही बातें जब हम जानते हैं तो ये बातें सब कहलाती हैं उस व्यक्ति का चरित्रण। बच्चों, ये जो शक्ति सिंह है ये जो महाराणा प्रताप है उनका छोटा भाई है और आज इस वीडियो में हम शक्ति सिंह का चरित्रण समझेंगे। बच्चों, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आता है कि राजमुकुट नाटक के आधार पर शक्ति सिंह का चरित्रण कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे ये हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, श्री व्यथित हृदय कृत राजमुकुट नाटक के प्रमुख पात्र शक्ति सिंह का चरित्रण उसके चरित्र की अग्रलिखित विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार से आप शक्ति सिंह का चरित्रण लिखना प्रारंभ करेंगे। अब जानते हैं बच्चों शक्ति सिंह के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो पहली आती है उनके चरित्र में विशेषता देश प्रेमी एवं मानवता का रक्षक। ये जो शक्ति सिंह है वो भी महाराणा प्रताप से कम नहीं है, वह भी अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करता है। शक्ति सिंह इस नाटक के नायक महाराणा प्रताप का अनुज है और नाटककार ने उसे मानवता के रक्षक, देश प्रेम और त्याग के प्रतिमा के रूप में चित्रित किया है। नाटक के प्रथम अंक में वह मेवाड़ के घर घर में देशभक्ति और जागृति का मंत्र फूंकने की भावना लेकर प्रकट होता है। राज्य अधिकार के लिए वह अपने ही बंधुओं का रक्तपात करने के लिए तैयार नहीं होता है और इस बात का पता तब चलता है जब हम उसके इस कथन को पढ़ेंगे। वो कहता है, मैं लालसा की बेदी पर मानवता की हत्या कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार बच्चों पता चलता है कि उसके चरित्र में लालसा यानी लालच बिल्कुल भी नहीं है। वह एक देश प्रेम व्यक्ति है, देश को प्रेम करने वाला व्यक्ति है और महाराणा प्रताप की तरह ही देशभक्त भी है और मानवता का रक्षक भी है। दूसरी विशेषता आती है शक्ति सिंह के चरित्र में राजज्ञा पालक। राजज्ञा पालक का अर्थ होता है बच्चों राजा की आज्ञा का पालन करने वाला। देखिए बच्चों, जब अहेरिया उत्सव हो रहा था तो वहाँ पर वन सुकर के वध को लेकर महाराणा प्रताप से उसका विवाद हो जाता है और दोनों में ही तलवारें खिंच जाती हैं और बीच बचाव करने वाले यानी मध्यस्थता करने वाले पुरोहित के आत्महत्या कर लेने के पश्चात उसे निर्वासन दंड मिलता है। वह उस राजज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ये बच्चों, जब ये अहेरिया उत्सव हो रहा था तो वहाँ पर एक जो वन में रहने वाला सुकर है उसकी हत्या हो जाती है और इसी को हत्या नहीं होती है बल्कि दोनों के बीच जो है शिकार को लेकर के विवाद होता है और दोनों में ही जो है इतना विवाद होता है कि दोनों भाइयों के बीच में तलवारें खिंच जाती हैं और जो बीच में जो दोनों के भाइयों के बीच में जो उनको बचा रहे थे एक पुरोहित पंडित जी, उनकी आत्महत्या हो जाती है और जब आत्महत्या पंडित की होती है तो महाराणा प्रताप उसे दंड देते हैं राज्य से बाहर जाने का। तो वह राजज्ञा को बड़े ही सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो मना करते हैं कि मुझे नहीं जाना, लेकिन जब वो मानते हैं कि ये आदेश मुझे राजा के से मिला है तो उस राजज्ञा को वो बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। इसलिए उनके चरित्र में दूसरी विशेषता आती है राजज्ञा पालक। शक्ति सिंह के चरित्र में तीसरी विशेषता आती है सच्चा राजपूत। शक्ति सिंह सच्चा राजपूत है और वह सदैव राजपूती मर्यादा का ध्यान रखता है। इसीलिए अकबर द्वारा मेवाड़ विध्वंस का संकल्प लेने पर वह उसकी सहायता करने को तैयार नहीं होता है और अपने स्पष्ट शब्दों में वह कहता है, क्या कहता है बच्चों? वह कहता है
मैं मेवाड़ का राजपूत हूँ। मेवाड़ी राजपूत अपने प्राणों से भी अधिक अपनी मातृभूमि को चाहता है और चाहता है वह अपने देश के गौरव को। शक्ति सिंह के इस कथन से पता चलता है कि वो सच्चा राजपूत है, वह मेवाड़ का राजपूत है। और जो राजपूत होते हैं वो अपने प्राणों से भी अधिक अपनी मातृभूमि को चाहते हैं। शक्ति सिंह के चरित्र में अगली विशेषता आती है भातृप्रेमी। भातृप्रेमी का अर्थ होता है भाई से प्रेम करने वाला। शक्ति सिंह का भात प्रेम उसके चरित्र को गौरवान्वित करने वाला है। राणा प्रताप और शक्ति सिंह की भेंट एक युद्ध भूमि में होती है। युद्ध भूमि में राणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है और राणा प्रताप चिंतित अवस्था में उसके शव के निकट बैठे हुए थे। तभी शक्ति सिंह ने देखा कि 2 मुगल सैनिक महाराणा पर प्रहार करने की घात लगाए हुए आ रहे हैं। शक्ति सिंह ने अपने एक ही वार में उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया और निकट जाकर महाराणा को पुकारा। महाराणा ने उसे देखा तो सचेत हो गए, किंतु शक्ति सिंह ने उनके सामने अपने हृदय का पश्चाताप इन शब्दों में प्रकट किया। शक्ति सिंह कहते हैं कि वह आया है मेवाड़ के महाराणा से क्षमा याचना करने, उनकी स्नेहमयी गोद में बैठकर पश्चाताप करने और उनकी वीरता की पवित्र गंगा में अपने कलुषित कलशों को धोने। इस प्रकार पता चलता है बच्चों कि जो शक्ति सिंह है वो अपने भाई महाराणा प्रताप से बहुत अधिक प्रेम करता है। महाराणा के प्राणों की रक्षा के लिए शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा भी उन्हें सौंप दिया और उसकी वाणी वायुमंडल में गूंज उठी और वह कह उठा, युग युग जीवित रहो मेरे भैया, मेरे पूज्य भैया। इस प्रकार पता चलता है कि जो शक्ति सिंह है वो अपने भाई से बहुत ही प्रेम करता था। शक्ति सिंह के चरित्र की अगली विशेषता आती है एकता की भावना का उद्घोषक। कवि ने शक्ति सिंह के चरित्र को आधुनिकता के धरातल पर भी संवारा गया है। वह विभिन्न धर्मों की संप्रदायों में एकता का पोषक है। उनके दृष्टिकोण में राष्ट्रीय अखंडता का मूल मंत्र निहित होता है। अजय सिंह को संबोधित करते हुए देखिए शक्ति सिंह क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि अब देश की स्वतंत्रता का सूर्योदय देशवासियों में एकत्व की भावना के जगने से ही हो सकता है, पर तुम कदापि ये न सोचो कि तुमने देश प्रेम के नाम पर जो बलिदान किए हैं वे सब व्यर्थ चले जाएंगे। इस प्रकार बच्चों पता चलता है कि शक्ति सिंह के चरित्र में एकता की भावना कोट कोट कर भरी हुई है। शक्ति सिंह के चरित्र में अगली और अंतिम विशेषता है सांप्रदायिक सद्भावना का पोषक। शक्ति सिंह सांप्रदायिक सद्भावना का पोषक है। वह हिंदू मुस्लिम संप्रदायों को इस देश में मिलजुल कर रहना होगा। इस विषय में अपने तर्क देता हुआ शक्ति सिंह देखिए क्या कहता है। इससे पता चलता है कि सांप्रदायिक सद्भावना का वो किस तरह से पोषक करने वाला है। उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लिए किस प्रकार की भावना भरी हुई है। वह कहता है, तुम जिन्हें विदेशी और विधर्मी समझ रहे हो, क्या वे फिर काबुल, कंधार और ईरान लौट जाएंगे? वे अब इसी देश में रहेंगे और उसी प्रकार उसी कंठ से भारत माता की जय बोलेंगे। इस कथन से पता चलता है कि शक्ति सिंह को विश्वास है कि अकबर का हृदय परिवर्तन होगा और वह विमुग्ध होकर भारत की गरिमा के गीत गाएगा। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने राजमुकुट नाटक के आधार पर शक्ति सिंह का चरित्र चित्रण समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये चरित्र चित्रण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सभी बच्चों के पास पहुँच जाए और कोई भी बच्चा वीडियो को देखने से वंचित ना रह सके। धन्यवाद।